अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीज़ा शेख और आज मैं इंटरव्यू करने जा रही हूं एक मशहूर शख्सियत का जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आए दिन लोगों की मंजियां ठोकते रहते हैं। समझ तो आप गए होंगे, जिनका नाम है SK777। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कैसी हैं? कैसे हैं आप SK? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र करम। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। टाइम ही टाइम है जी आपके लिए। शेख साहब आप बुलाएं और हम आए, कैसे हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी आपका। जी। असल में अवाम के और हमारे कुछ सवालात हैं आपसे, जो डाउट्स हैं हम उनको क्लियर करना चाहते थे, इसलिए हमने आपको आज यहाँ पे बुलाया। आवाम की तो खैर है, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने आ गया हूँ। जी जी, आपने बहुत बुलाया शुक्रिया शेख आपका, साहब। आप आ मैंने गए। कहा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें जी जी जरूर। ताकि आपको डाउट न रहे। जी। खैर मुश्किल नहीं, बोले। अभी रिसेंटली इब्रार इबी की ब्रॉड पे एज ए गेस्ट आप बिठाए गए थे, ठीक है, Okay. जहाँ पे आपकी रजब भट्ट से गालम गलोच हुई थी, हम्म। ठीक है, और आप वहां से डर के भाग गए थे कि आपको गिरा दिया गया था? असल में ऐसे है, इब्रार इब्बी की ब्रॉड में अपना टिकटॉक देखते देखते तो इब्रार इब्बी की ब्रॉड पे गया तो उसने मुझे गेस्ट पे उठा लिया। अच्छा। वहाँ पे उसने मुझसे गपशप मारनी शुरू कर दी। वो शमशेर भट्टी के बारे में बात हो रही थी, इधर उधर के बारे में बात हो रही थी। तो इसने ना म्यूट करके, इब्रार इब्बी टकन साहब ने म्यूट करके तो रजब भट्ट को बुलवा लिया और वहाँ पे रजब भट्ट से मेरा फड्डा हो गया, गालम गलोच शुरू हो गई। उसने मुझे गालियाँ दी, मैंने उसको गालियाँ दी। और साथ ही अब वो था रजब अपना इब्रार इब्बी के दोस्त, जिसकी वजह से इब्रार इब्बी ने या उसने या उसके मॉडरेटर ने मुझे ब्रॉड से नीचे उतार दिया। भागना मैं क्यों था? अच्छा। भागने वाले दिन तो मैं पैदा ही नहीं हुआ। मैं ऐसे कई इब्रार इब्बी टकन और ऐसे कई रजब भट्ट नुमा पट्टी बहुत नीचे और इनकी मंजिया में ठोकता रहता हूँ और ठोकता रहूंगा। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं भाग गया था तो इब्रार इब्बी ने वापस मुझे ब्रॉड पे उठा के सबके सामने माफी क्यों मांगी? जी, हम इसकी तरफ अभी थोड़ी देर तक मैं आपसे ये सवाल भी करूंगी। चल, लेकिन हमारा दूसरा सवाल आपसे इस टाइम ये है कि इसी लड़ाई के दौरान रजब भट्ट ने आपको ओपन थ्रेट की थी कि आप पाकिस्तान आए और वो आपको फायर मारेगा। अच्छा। ऑन ब्रॉड गेस्ट पे बैठ के उसने आपको ओपन थ्रेट की थी। जी जी बिल्कुल। उसका फायर पूरी आवाम ने भी देख लिया, बहुत छोटा है। फायर मारना उसके बस की बात नहीं है। अभी तो उसका एक और दो फटे फुटे चल रहे थे कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, कभी वहां की धमकी देता, खुद वो पाकिस्तान जा नहीं सकता तो मुझे पाकिस्तान बुला के क्या करेगा? वो भी दुबई में है या कहीं पे भी है, मैं भी बाहर हूँ। हम बाहर कहीं भी मिल सकते हैं, सऊदीया मिल सकते हैं, कतर मिल सकते हैं, यूके मिल सकते हैं, यूरोप मिल सकते हैं। यहाँ मिलने की इसकी हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान वो बेचारा खुद नहीं जा सकता, मुझे इसमें बुला के क्या करना? अवाम का तीसरा सवाल, इब्रार इब्बी ने अपनी गेस्ट पे बैठ के आपको सबके सामने कहा कि मिनाहिल से पहले आपको कुत्ता नहीं जानता था। जी 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 बिल्कुल, वो एक सच्चा इंसान है। मुझे बाकी कुत्ता नहीं जानता था। मुझे इंसान जानते थे क्योंकि मैं सारी जिंदगी इंसानों में रहा हूँ, कुत्तों में रहा ही नहीं। उनसे मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं है, इसीलिए इब्रार इब्बी मुझे नहीं जानता क्योंकि वो एक कुत्ता है। तो कुत्ता तो मुझे बाकी नहीं जानता। और गाइस, अगर आप में से कोई मुझे नहीं जानता तो याद रखिए आप लोग कुत्ते हैं और जो मुझे जानते हैं वो इंसान है। वेरी नाइस। यस, मुझे बाकी कुत्ता नहीं जानता क्योंकि कुत्तों में रहने वाले को कुत्ता जानता है। मैं इंसानों में रहता हूँ। इंसान इस केस, इस मामला, इस ये जो मिनाहिल मलक वाला मामला बना, इससे पहले मिनाहिल मलक वाले मामले से पहले मुझे बड़ी दुनिया जानती थी, पहले से जानती थी, ठीक है। और इंसान जानते थे। मेरा इंसानों में शुमार होता है, कुत्तों में नहीं। इसलिए इब्रार इब्बी एक सच्चा बंदा है, या सच्चा इंसान तो नहीं कह, सच्चा कुत्ता है, क्योंकि मुझे बाकी कुत्ता नहीं जानता। कुत्तों में मेरा नाम नहीं है, इंसानों में मेरा नाम है SK777। इंसानों में बैठता है, कुत्तों में नहीं। तो इसलिए इब्रार इब्बी तुम कुत्ते हो, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। अवाम का चौथा सवाल, जी जी। इब्रार इब्बी ने अपनी गेस्ट पे आपको दोबारा उठा के सॉरी कहा। जी बिल्कुल, उसने बोला। क्यों कहा? इसलिए कहा कि मैंने उसके इनबॉक्स पे मैसेजेस करके उसकी माँ बहन की ऐसी मंजी ठोकी कि उसको मजबूर होना पड़ा। उसको समझ आ गई कि मैंने गलत किया और मैंने उसको ये बोला है कि इब्रार इब्बी टकन साहब
मैं आपकी ऐसी मंजी ठोकूंगा, आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरी नादरा से लेके पाकिस्तान पिंडी से लेके कतर तक का सारा सफर मेरे पास है। तो ऐसी टका के मंजी ठोकूंगा। वो दुबई से किस केसों में ब्लैकलिस्ट हुआ है, डिपोर्ट हुआ है, जो इंसानी स्मगलिंग करता रहा है, जो यहाँ पे बच्चियों की सप्लाई करता करता पकड़ा गया और डिपोर्ट हो गया, मैं टोटल हिस्ट्री, सबूत, एविडेंस के साथ पेश करूंगा। अगर तूने मुझसे माफी ना मांगी तो उसने अगले 5 मिनट में मुझे रोड पे उठा के पूरी आवाम के सामने उसने मुझसे पूरी माफी मांगी कि एसके साहब मेरे से गलती होगी, मैंने नहीं गिराया था, बेसिकली मेरे मॉडरेटर ने शायद गिरा दिया है। क्योंकि जब बट ने गालिम गलोच की तो मैंने भी उसको बराबर जवाब दिया, मुझे उसका क्या डर खौफ है। तो इसने इसीलिए अपनी दोस्ती बट से निभाई और मुझे मॉडरेटर के थ्रू या खुद उसने नीचे फेंका। उसको इस गलती का एहसास हुआ, उसको पता था कि एसके ने घर से लेके बाहर तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी मंजी ठोकनी है, तो इसको वापस अवाम में लाके माफी मांगनी ही थी और मांगी इसने। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा वक्त दिया। अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? अवाम के लिए जी यही पैगाम है, ये टिकटॉक पे जो बदमाश है ना, वो सिर्फ टिकटॉक की हद तक है, उसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं, बिल्कुल कोई टगे की औकात नहीं। बाकी अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को जो इनकी वीडियोस लीक हुए हैं उनके बारे में टोटल इनकी रजब बाटनुमा पट्टी पूरी फैमिली की मैं मंजी टका के ठोकूंगा। व्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे, चेक करना, और पूरी रियलिटी के साथ जो जो वीडियोस लीक हुए हैं वो कैसे लीक हुए हैं वो भी एविडेंस के साथ दूंगा। ओके गाइस, टेक केयर। आपके जो सवाल थे हमने एसके से कर लिए। मजीद कमेंट्स करिए और हमें बताइए कि आपके क्या सवाल हैं। थैंक यू सो मच।